संडे है ना, तो मैंने सोचा आज मौका है तो इसे क्लीन अप कर देती हूँ। ये आप देख रहे हैं ना, ये सारे मानव के जो इसके मैगडी से निकले हुए ये सारे टॉयज है, तो मैंने सोचा इनकी डस्टिंग कर दूं। और आज जो कारपेट ये बिछा हुआ है ना, इस पे भी उससे वैक्यूम क्लीनर से पूरी क्लीनिंग कर दी है मैंने। एक बार और करूंगी अभी, क्योंकि मौका मिला है तो मैंने कहा क्लीन कर दो। और ये सब इतने सारे है ना, पता नहीं मानव तो उसको तो टाइम ही नहीं है आजकल, बिल्कुल अपना पढ़ाई में और अपनी गिटार प्रैक्टिस में बिजी रहता है, फिर ट्यूशन भी जाता है, स्कूल भी जाना होता है। तो ये देखो, ये सारे टॉयज उसके ना किंडर उसमें निकले हुए हैं मैगडी के, तो इन्हें मुझे ही संभाल के रखना होता है। मानव भाई के पास तो टाइम ही नहीं है। तो ये क्लीनिंग मैंने कर दी है, सारे इसके टॉयज भी अरेंज कर दिए। और आप ये जो शोकेस देख रहे हो ना, ये पूरा ये इन्होंने ये सारा यहाँ से भी और ये सारा ये अमित ने ही बनाया है। और ये बहुत टाइम पहले बनाया था इन्होंने ना ये पूरा खुद से बनाया है ये, तो इसीलिए हमने इसे रखा हुआ है। लेकिन कुछ टाइम बाद हम सोच रहे हैं कि यहाँ के लिए कुछ और करेंगे रूम के अकॉर्डिंग। ये तो मैं ऊपर आई थी झाड़ू लगाने के लिए, और यहाँ पे ये पेंट कर रहे हैं। नीचे की आपको मैंने रेलिंग तो दिखाई दी थी ना ये, और यहाँ पे ऊपर तो ये फर्स्ट कोट ही हो रहा है, अभी नीचे सारा सेकंड कोट करेंगे ये, क्योंकि आज हम लोग घर पर हैं। नहीं तो ऐसा होता है ना, इन्हें मम्मी के पास बैठना होता है, फिर कहाँ काम करे, तो इसलिए आज कंप्लीट कर लेंगे इसे। और हमारा जो ये जगह है ये जो जगह है ना, यहाँ पे कूलर आ जाते हैं और बाकी जो भी सामान है वो भी आ जाता है। तो बहुत टाइम से कूलर देखो सारा सामान ऐसे ही फैला हुआ है, अरे दिख ही नहीं रहा, तो ये सारा सामान ऐसे ही फैला हुआ है ना, बहुत ही बुरा लग रहा है। तो इनको यहाँ पर रख लेंगे, ये पेंट हो जाएगा ना तब। तो बस ये ऊपर का रह गया है। और हाँ, ये सारा है ना अभी छत रहती है, ये सारा इधर अभी पुट्टी होनी है, तो क्लीन करके जब ये सामान वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे ये सारा, और यहाँ पे इस जगह पे आ जाएगा। फिर यहाँ सारे में पुट्टी करनी है, पूरा क्लीन करेंगे, ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। अभी बहुत ही बुरा लग रहा है ना, इस छत को भी अच्छी तरह से साफ करेंगे। तो मैं अपना काम कंटिन्यू कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे नाश्ता भी बनाना है। सो डस्टिंग का काम तो खत्म हो गया, अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ। और अमित नाश्ता कर रहे हैं, मैं बाकी बना रही हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना नहाने वगैरह के लिए जाऊंगी। मानव अभी गया हुआ है चर्च, मानव और निखिल दोनों गए हुए हैं चर्च। आपके विश्वासियों के लिए जो आपके नाम से प्रभु जी जाने जाते हैं, जिनके आप उद्धार करता है। और मैं नहाने जा रही थी, इतने में मानव आ गया। और कहाँ पर है मानव? ये था, अभी कपड़े बदल रहा है। और आज ये चर्च गया था, ये रहा मानव, और इसको मिला है ये चर्च मेंबरशिप का, आप पढ़ सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ चर्च मेंबरशिप। तो अब मानव भी फुल मेंबरशिप हो गई है इसकी चर्च में। और बाकी ये क्रिसमस के प्रोग्राम जो अब आगे दिसंबर में होंगे, तो ये उसके लिए मिलता है। खोलो, ये पूरा चर्च इस प्रोग्राम लिखा होगा, इसमें केरल सिंगिंग वगैरह। और हमारे घर कब होगी? हमारे घर मानव कब है? सिविल लाइन ये आ गया शेरकोटी 20th को दिसंबर, उसमें तब हमारे घर में केरल सिंगिंग वाले आएंगे। लास्ट टाइम भी शायद आपको हमने दिखाया था। तो सही रहा मानव? कोई मतलब और भी बच्चे थे इसमें? साइड से अलग से लिया। हाँ, अलग से लिया था पैसा से, अलग से दिया था? नहीं, ये सर्टिफिकेट। हाँ हाँ। अच्छा, तो सबको दिया कि तेरा ही रह गया था?
नहीं, निखिल का भी रह गया था और और बहुत सारे। अच्छा। और बनर्जी तो तेरे साथ ही आया था मेरे ख्याल से, है ना? चल ठीक है, चल अब मुँह हाथ धो ले और नाश्ता कर ले। तो बस अब इसको नाश्ता दे देती हूँ क्योंकि ये बिना खाए चला गया था। खाया तो कुछ नहीं होगा, बाहर भी नहीं कुछ खाया। हाँ बस ठीक है। तो नहाना वाना भी कंप्लीट हो गया है और मानव भी अभी लेटा है थोड़ी देर पहले। और मानव इस रूम में सो रहा है, वो रहा ब्लैंकेट ओढ़ के सो रहा है। और मैं अपना काम करने जा रही थी। और वो क्या काम करना है कि अभी जो मेरे पास प्ले के बच्चे थे ना, अब वो प्री नर्सरी में चले गए हैं। ये रजिस्टर को भी कवर करना है तो वो मेरे और कशिश मैम के पास है अभी। मतलब उनको अभी क्लासेस तो अलग लग रही है, बच्चे हम डिवाइड कर दिए हमने। तो मैं भी देख रही हूँ अभी और कशिश मैम भी देख रही हैं। और यहाँ पे हमारे साथ सुरभि मैम भी है। प्ले को अब सुरभि मैम करेंगी जो कि हमारे स्कूल में ही है। और अपने किसी व्लॉग में उनसे मैं ज़रूर मिलवाऊंगी आपको। तो ये सिलेबस है प्री नर्सरी का, नवंबर टू दिसंबर। तो ये सारा सिलेबस जो कि बच्चों को डायरी में भी जाएगा, ये यहाँ तक। ये सुरभि मैम ने मतलब हमने दोनों ने साथ में मिलके करा है। कुछ चीज़ें वो मतलब उन्होंने बताई, कुछ थोड़ा बहुत उसमें मतलब मैं उनके साथ मिलके किया मैंने। और यहाँ पे मैंने गुड हैबिट्स भी ऐड कर दिए। ये उनका टाइम टेबल है। तो ये देख रहे हो ना आप, ये वाला पेज और ये वाला पेज, ये मुझे मोबाइल में जैसे हम करते थे ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसे हम ऑनलाइन क्लास में अपना सिलेबस सेंड करते थे ना, हम एक अच्छा सा बैकग्राउंड लेते थे और उसमें टाइप करते थे और वो हम बच्चों को सेंड करते थे ऑनलाइन। तो इनको ऑनलाइन भी जाएगा और इनकी डायरी में भी जाएगा। तो ये काम सुरभि मैम ने मुझे दिया है कि मैं ये सारा टाइप करूं एक अच्छा सा बैकग्राउंड लेके और वो बच्चों को सेंड किया जाएगा। तो बस अब मैं फ्री होके यही काम कर रही हूँ। अमित नीचे अपना पेंट का काम कर रहे हैं। और अभी है ना मामा जी से बात हुई, क्योंकि घर के सभी लोग है ना दिल्ली में ही रहते हैं, तो बहुत टाइम के बाद बात हुई। और कल मामा जी ने बताया कि वो देहरादून किसी के साथ आए थे कुछ प्रॉपर्टी वगैरह देखने के लिए। तो बस वो मतलब ध्यान ही नहीं रहा उनको ना, सोच तो वो रहे थे कि हमसे मिले आके, लेकिन उनको ये था कि शायद मैं स्कूल में जॉब पर होंगी, अमित भी होंगे। उन्हें नहीं पता ना कि अभी मम्मी की तबीयत ख़राब है। तो मैंने उन्हें बताया, तो वो आगे जब भी आएंगे तो हमारे घर ज़रूर आएंगे मिलने के लिए। बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। और जब कभी मौका मिलेगा ना तो ज़रूर दिल्ली जाएंगे और सबसे मिलेंगे और आपको भी मिलवाऊंगी अपनी पूरी फैमिली से। मामा जी सब बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अब सब लोग बिजी है। कुंदन मामा जी है मेरे, वो तो बहुत बीमार है, उनको तो मैं देखने भी नहीं गई हूँ। और बाकी बहुत सारे फैमिली के लोग हैं, लेकिन जल्दी मौका मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे। और बहुत सारे भाई बहन भी हैं, कज़न्स हैं, और सब बड़े हो गए हैं। और इतने बड़े मतलब अब शादियां हैं सबकी। तो 2 भाई की शादी में तो मैं गई हूँ, जो मेरे बड़े मामा जी हैं उनके। और बाकी जो और भी मामा जी हैं उनके बच्चों के अब धीरे धीरे वो बड़े हो रहे हैं, तो उनकी शादियां हो रही हैं। तो जैसे मौका मिलेगा ज़रूर जाएंगे। तो फिलहाल मैं ये काम कर लेती हूँ क्योंकि ये काम मुझे मोबाइल पे करना है। तो इनका रोज वाला स्नैक्स चल रहा है, ये पराठा विथ मक्खन खाएंगे। ये लो खुद तोड़ो, मेरे हाथ में फोन है। छोटा छोटा तोड़ो, छोटा छोटा, हाँ ऐसे तोड़ के खाओ, ज्यादा बड़ा नहीं दे। हाँ खा गया, मक्खन उंगली पे रह गया मेरी। ये खाएंगे, ये सुबह। ये देखो पराठा भी खा लिया, मक्खन तो चाट ले तू। पहले ऊपर का चाटा है फिर खाया। इसकी मूंछ पे थे, इसकी मूंछ पे मक्खन फंस गया। ये खाएंगे, मक्खन खाते हैं। घी की रोटी खा लेगा अगर घी की होगी तो, वरना रोटी भी नहीं खाता। पता ही होगा, अब तो आपको हमने काफी बार बताया। अभी आपको दिखाते, अम्मा कह रही है कि अब मेरे बारे में बताओ कि मैं मूंगफली खाती हूँ धूप में बैठ के, अम्मा को दिखा दूँ। अम्मा कह रही है कि मेरे बताओ, मैं धूप में बैठ के मूंगफली बिस्कुट इसमें छिलके सारे, देखो मिक्स टॉफियां हैं साथ में मूंगफली,
नहीं आप ही खाओ, चलो कोई नहीं, खा ही ले। तो ये चीकू भी खाता है, पता क्या, देखो मैं अभी आपको दिखाऊं। पहले ये पराठा खा लिया, लेट लेट के खा रहा है। इसको मैंने मूंगफली दी ना, अगर ये तो ये खा लेगा और इसका छिलका छोड़ देगा। ये इसमें अलग ही टैलेंट है। अभी दिखाता हूँ, पहले ये खा ले। देखो इसको मूंगफली दो ना, मूंगफली पे मक्खन लग गया तो ये छिलका छोड़ देगा, अंदर ही खा लेगा। ले टैलेंट देखो, हमारा डॉगी बहुत टैलेंटेड है, ऐसी बात नहीं है। ये तोड़ा इसने मुंह से। खाओ खाओ, बहुत भूखा बच्चा है, कुछ नहीं खिलाते इसको, इतनी भूख लगी है। ये देखो छिलके दिख रहे हैं आपको नीचे, छिलके छोड़ दिए, अंदर का खा लिया। इसको पता है ये खाना है मेरे को, ये नहीं खाना है। ये देखो बाहर निकाल रहा है छिलके, होशियार लड़का। सो है गाइस, कैसे आप सब लोग, काफ़ी दिनों बाद मेरी शक्ल देख लो। तो एक्चुअली आपको पता ही है, बड़ी मम्मी ने बताया कि हमारे एग्जाम चल रहे हैं, इनके चल रहे प्री बोर्ड, मेरे हाफ ईयरली। तो हाँ, हाफ ईयरली तो इस बार थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत हो रही है। और इस बार ना छुट्टियाँ भी हमको काफ़ी मिली। मेरे 2 एग्ज़ाम हो चुके हैं, हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों अच्छे गए हैं। और हिंदी के लिए भी एक छुट्टी थी। अभी मेरा कल मैथ्स का है, मेरी सैटरडे कल की छुट्टी थी और आज तो संडे है, तो 2 दिन की छुट्टी थी। और कल है मैथ्स का, तो वही इधर पढ़ाई चल रही थी मेरी। अभी मतलब पढ़ाई चल रही थी, इससे बाद मैंने खाया था, खाने से पहले पढ़ाई चल रही थी। अब खाना खा लिया तो उसके बाद फिर से पढ़ाई चलेगी। बस चीकू को भी थोड़ा सा उसका स्नैक्स टाइम हो गया था ना, मैंने उससे सुबह पराठे खा लिए थे, बट स्टिल। तो हाँ, बस ये इधर मेरा सामान फैला पड़ा। अभी पढ़ ही रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि दोबारा से टाइम मिल जाए आपसे बात करने की क्योंकि बस यही चल रहा है मेरा। 5 चैप्टर है मैथ्स के पूरे, तो ये इधर प्रैक्टिस चल रही है मेरी। तो फिलहाल तो अभी मैं खाना खा रही हूँ, ये रहा खाना। और आज हमने बनाए हैं फ्राइड राइस, चटनी है धनिए की, बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि सर्दियों में ना ये बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, खाना खाने के बाद बताऊंगी मैं आपको कि आज हम किस काम से शाम को गए थे, और मैं वीडियो भी नहीं बना पाई, सीधा अब बना रही हूँ। एक्चुअली में हमारे कुछ अंकल हैं, वो लोग बीमार हैं, और मतलब ये सब मैं आपको ना खाना खाने के बाद बताती हूँ अच्छी तरह से। पहले खाना खा लूँ क्योंकि ये ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो खाना खा लिया और मैं अब आपको बताती हूँ आराम से कि हम लोग शाम को कहाँ गए थे। तो हम लोग गए थे सबसे पहले अंकल को देखने। अंकल कौन? जो दीदी है, यानी जो अमित की सिस्टर है, बड़ी सिस्टर है दीदी, हिना दीदी। हम उनके घर गए थे उनके ससुर को देखने के लिए, क्योंकि उनका ऑपरेशन हुआ था और हमें आज ही पता चला। तो मैं और ये दोनों देखने गए थे उनको और सबसे मिल के आए हैं। फिर उसके बाद हम गए समायरा के मामा जी को देखने के लिए, क्योंकि उनकी भी तबीयत ख़राब हो रही थी। तो हॉस्पिटल से तो वो डिस्चार्ज हो गए और घर पर थे, तो हम लोग उनको घर पर मिल के आए। और फिर उसके बाद हम गए रॉबिन अंकल से मिलने के लिए। और रॉबिन अंकल जो हैं, जो मेरी भाभी है, छोटी भाभी, उनके पापा हैं। तो हम उनसे मिल के आए हॉस्पिटल में। हमारे घर के पास यहाँ हरिद्वार रोड पर ही वो हॉस्पिटल है जिसमें वो एडमिट है और उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन अभी वो ठीक है और मे भी हो सकता है शायद कल वो डिस्चार्ज हो जाए। तो आज संडे था, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो हम मिल के आ जाते हैं, क्योंकि आज ही हमें पता चला सबके बारे में। तो नीचे भी मम्मी के पास ये था कि बच्चे थे, गुड़िया थी, और क्या हुआ था कि मानव और निखिल जो है वो सुबह चर्च गए थे, मैंने आपको बताया था। तो वहाँ चर्च में प्रेयर हुई, तो बच्चों ने आके फिर हमें बताया कि इनके लिए प्रेयर हुई है। तो हमें पता चला कि मतलब इनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो इसलिए हम लोग अंकल को, दीदी के ससुर को, और समायरा के मामा जी को, और रॉबिन अंकल को, जो ईशा यानी जो मेरी भाभी है उसके जो पापा हैं, उनसे मिलने गए थे। आंटी भी वहीं थी, नीलम आंटी। और हाँ, ये भी बता दूँ, नीलम आंटी हमारे ब्लॉग्स देखती हैं और वो बता भी रही थी कि वो बहुत एंजॉय करती है हमारे ब्लॉग्स को। तो आज सबसे मिलना हो गया। और ऐसी स्थिति में आप सोच सकते हैं ना, वीडियो बनाना तो ठीक नहीं रहता, तो इसलिए बस जल्दी से हम लोग तैयार हुए और चले गए। और हमें काफ़ी टाइम लगा आके, फिर हम 9 साढ़े 9 तक आए हैं। फिर मैंने खाना बनाया है और खाना खाया है अब, और अब मैं आपके साथ बैठ के आपको ये बता रही हूँ।
तो बस मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप लोग हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए प्रेयर करें। मम्मी भी ठीक रहे, बाकी घर में सब लोग ठीक रहें, और जिन के बारे में मैंने आपको बताया वो लोग भी ठीक रहें। और हम प्रेयर करते हैं कि जितने लोग हमारी वीडियो देखते हैं और जितने हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो और उनकी फैमिली सब लोग ठीक रहें, बिल्कुल खुश रहें और हर तरह की परेशानियों मुसीबतों से बचे रहें। और आप लोग भी हमारे लिए प्रेयर करें। अपनी प्रेयर्स में हमें हमेशा याद रखें कि हम अपने चैनल को आगे बढ़ाएं और आपको इसी तरह से एंटरटेन करते रहें। और हमारी फैमिली में भी सब लोग ठीक रहें, मम्मी की तबीयत ठीक रहे स्पेशली, क्योंकि जब उनकी तबीयत ठीक होती है तो हम खुश होकर वीडियो बना लेते हैं। अदरवाइज़ ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घर में जब पेरेंट्स बीमार हो तो आपका मन किसी चीज़ में नहीं लग पाता। तो कुछ ऐसा हमारे साथ भी होता है, और जो हमारी वीडियोज़ इतनी डिले होती है ना, वो इसी वजह से होती है। तो उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगी आप सबको कि आपको हमारे ब्लॉग्स का इतना वेट करना पड़ता है, लेकिन कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं, लेकिन फिर भी हो जाता है। तो उसके लिए आप सबसे मैं माफ़ी मांगती हूँ, और बस आपसे इतना कहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सिर्फ वीडियो देख के ही ना रह जाएं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। तो आज का व्लॉग यहीं तक ही है, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।